नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान की राजनीति में भी कई ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने इश्क किया और उसे जमाने तक बिना डरे अंजाम तक पहुंचाया है। और इन्हीं में से शामिल रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी। उनकी लव स्टोरी इतनी अनोखी है कि हर किसी को लुभाती है, और जब लोगों को उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो लोग हैरान भी हुए। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैसी थी मुलायम सिंह की सॉफ्ट प्रेम कहानी। कहते हैं कि मुलायम सिंह का राजनीतिक सितारा जब बुलंदियों पर था तो साधना गुप्ता उनकी जिंदगी में आई थी। कहा जाता है कि साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी में एक छोटी कार्यकर्ता थी। साधना पहले से शादीशुदा थी और उनके पति फर्रुखाबाद जिले में व्यापारी का काम करते थे, लेकिन बाद में वह उनसे अलग हो गई। 1980 के दौरान वह पार्टी से जुड़ी थी। दोनों की मुलाकात 1982 में उस दौरान हुई जब मुलायम लोकदल के अध्यक्ष बने थे। उस वक्त साधना पार्टी में महज एक कार्यकर्ता के बतौर काम कर रही थी। बेहद खूबसूरत और तीखे नैन नक्श वाली साधना पर जब मुलायम की नजर पड़ी तो वह भी बस उन्हें देखते रह गए, या यूं कहें कि अपनी उम्र से 20 साल छोटी साधना को पहली ही नजर में मुलायम अपना दिल दे बैठे थे। मुलायम पहले से ही शादीशुदा थे और साधना भी। साधना की शादी फर्रुखाबाद के छोटे से कारोबारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी, लेकिन बाद में वह उनसे अलग हो गई और इसके बाद शुरू हुई मुलायम और साधना की अनोखी प्रेम कहानी। दरअसल 80 के दशक में साधना और मुलायम की प्रेम कहानी की भनक अमर सिंह के अलावा और किसी को नहीं थी, और इसी दौरान 1988 में साधना ने एक बेटे प्रतीक को जन्म दिया। कहते हैं कि साधना गुप्ता के साथ प्रेम संबंध की भनक मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी को लग गई। मालती देवी के निधन के बाद साधना ने मुलायम पर उन्हें अपनी आधिकारिक पत्नी घोषित करने का दबाव बनाया, लेकिन पारिवारिक खासकर अखिलेश यादव के चलते मुलायम इस रिश्ते को नाम देने से पीछे हट गए। 90 के दशक में जब मुलायम मुख्यमंत्री बने तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि उनकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन किसी की मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। इसके बाद 90 के दशक के अंतिम दौर में अखिलेश को साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता के बारे में पता चला। कहते हैं कि उस समय मुलायम साधना गुप्ता की हर बात मानते थे। दरअसल 2003 में मुलायम की पत्नी की मौत के बाद अमर सिंह ने साधना और मुलायम के रिश्ते को एक बार फिर हवा दे दी। साल 2007 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए यह कबूल किया कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और उनका एक बेटा प्रतीक भी है। इसी के बाद पूरे देश को पता चला कि मुलायम की एक और पत्नी और उनसे एक बेटा है। साल 1993 से 2007 के बीच मुलायम के शासन में साधना गुप्ता ने अकूत संपत्ति बनाई। आय से अधिक संपत्ति का उनका केस आयकर विभाग के पास लंबित है। साल 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी का बीमारी से निधन हो गया और मुलायम का सारा ध्यान साधना गुप्ता पर आ गया। हालांकि मुलायम अब भी इस रिश्ते को कबूल करने की स्थिति में नहीं थे। मुलायम और साधना के संबंध की जानकारी मुलायम परिवार के अलावा अमर सिंह को ही थी। मालती देवी के निधन के बाद साधना चाहने लगी कि मुलायम उन्हें अपना आधिकारिक पत्नी मान ले, लेकिन पारिवारिक दबाव खासकर अखिलेश यादव के चलते मुलायम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे। साल 2006 में साधना अमर सिंह से मिलने लगी और उनसे आग्रह करने लगी कि वह नेताजी को मनाए। अमर सिंह नेताजी को साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को अपनाने के लिए मनाने लगे। साल 2007 में अमर सिंह ने सार्वजनिक मंच से मुलायम से साधना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया और इस बार मुलायम उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अखिलेश इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। दरअसल साल 2007 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए स्वीकार किया कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और प्रतीक उनका बेटा है। माना जाता है कि अखिलेश ने साधना गुप्ता के अपने परिवार में कभी जगह नहीं दी। वह मानते हैं कि साधना गुप्ता और अमर सिंह के चलते उनके पिताजी ने उनकी मां के साथ इंसाफ नहीं किया। अखिलेश नहीं चाहते थे
कि मुलायम इस रिश्ते को स्वीकार करें। कहा तो ये भी जाता है कि साधना मुलायम पर दबाव डाल रही थी कि अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनके बेटे प्रतीक को दी जाए। और इतना ही नहीं, मुलायम के अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी साधना अपने बेटे प्रतीक को देख रही है। तो ऐसी थी सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रेम कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।